अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन में की अहम बैठक। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम और सैन्य कमांडर के साथ बात कर ली ताजा हालातों की जानकारी। अफगानिस्तान पर मौजूदा हालात पर राष्ट्रपति बाइडेन ने जताई चिंता। कहा, काबुल में अभी बरकरार है आतंकी हमले का खतरा। कमांडर से मिली जानकारी के अनुसार 24 से 36 घंटे में फिर हो सकता है हमला। आतंकी हमले में 13 जवानों को खोने से आहत। राष्ट्रपति बाइडेन ने दी आतंकियों को सख्त चेतावनी। कहा, अमेरिकी सेना का ये आखिरी जवाबी हमला नहीं था। सेना पर हमला करने वाले सभी आतंकियों को चुकानी होगी कड़ी कीमत। काबुल में भयावह स्थिति के बावजूद जारी अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन। बाइडेन ने कहा, खराब स्थिति के बाद भी हमारी सेना ने 6800 लोगों को निकाला। अब तक 1,17,000 लोगों को काबुल से निकाला गया। तालिबान ने बगलान प्रांत के गायक फवाद अंद्राबी की हत्या की। अफगानिस्तान के लोगों को अपने संगीत से एकजुट कर रहे थे फवाद। पंजशीर पहुंचने वाला इकलौता चैनल बना रिपब्लिक भारत। तालिबान के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटे पंजशीर के शेर। पंजशीर की नॉर्दर्न अलायंस सेना में शामिल हो रही हैं आम नागरिक। पंजशीर के सरीचा में रिपब्लिक भारत के कैमरे के सामने अफगान आर्मी के कमांडर्स ने आम लोगों को दी ट्रेनिंग। अफगानिस्तान आर्मी की सेना और नॉर्दर्न अलायंस ने आम लोगों को ट्रेनिंग दी। बंदूक चलाने के गुर सिखाए गए। तालिबानियों को मात देने के लिए पंजशीर में जगह जगह तैनात है तो पंजशीर की सीमा से लेकर प्रांत के अंदर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बगलान में स्थानीय लोगों ने तालिबान के खिलाफ संभाला मोर्चा। हथियार के साथ लोग हुए तैनात। कंधार में तालिबानी आतंकियों की बैठक। अफगानिस्तान में तालिबानी राज लागू करने पर चला मंथन। बैठक में मुल्ला बरादर सहित कई बड़े आतंकी मौजूद रहे। काबुल एयरपोर्ट के 3 नंबर गेट पर तालिबान ने किया कब्जा। अफगान मीडिया के हवाले से खबर। बगलान में स्थानीय लोगों ने तालिबान के खिलाफ संभाला मोर्चा। हथियारों के साथ तैनात दिखाई दिए लोग। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की एस जयशंकर से बात। अफगानिस्तान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजशीर में मसूद के लड़ाकों और तालिबानियों के बीच घमासान जारी। एक सप्ताह के संघर्ष के बाद भी पंजशीर का बॉर्डर पार नहीं कर सके तालिबानी। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके दे रहे इसका मुंहतोड़ जवाब। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई और भी ज्यादा तेज हुई। पंजशीर की तरफ बढ़े तालिबानी आतंकी। मसूद के लड़ाकों से होगा मुकाबला। पंजशीर में तालिबान को सीज फायर तोड़ना पड़ा बहुत महंगा। मसूद के लड़ाकों ने तालिबान आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। कई तालिबानी आतंकी मारे गए। अफगानिस्तान के कपीसा में भी तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लड़ाकों ने तालिबान आतंकियों को दी चुनौती। सीज फायर तोड़ने पर तालिबानियों को मुंहतोड़ जवाब मिला। पंजशीर से तालिबानी आतंकियों की एक और तस्वीर आई सामने। पंजशीर के बाहर नदी के पास जुटे आतंकी। नॉर्दर्न लड़ाकों से युद्ध पर मंथन किया गया। तालिबान से मोर्चा लेने के लिए तैयार पंजशीर के लड़ाके। बख्तरबंद गाड़ियों में शहर की पेट्रोलिंग की जा रही है। हर हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार कर रही है। मसूद के कमांडर की तालिबान को हुंकार। कहा, सीज फायर का निभाएंगे वादा, लेकिन जरूरत पड़ी तो युद्ध के लिए तैयार है लड़ाके। पंजशीर में अहमद मसूद के लड़ाकों की ताकत में इजाफा। अफगान सेना मदद के लिए पंजशीर पहुंची। तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। अफगानिस्तान के पंजशीर में भयंकर युद्ध की आशंका। पंजशीर की तरफ बड़े तालिबानी आतंकी। तालिबानी आतंकियों के पास भारी गोला बारूद मौजूद। अफगानिस्तान में तालिबानियों की कायराना हरकत आई सामने। खुशराबाद जिले में 20 से ज्यादा स्थानीय लोगों को बनाया गया बंधक। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबानी आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। तालिबानियों से जब्त किए आधुनिक अमेरिकी हथियार। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट का आईएसआईएस से लिया बदला। आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमला, टारगेट ध्वस्त करने का दावा किया। अमेरिका के ड्रोन हमले की तस्वीर आई सामने। अमेरिका के हवाई हमले में आईएस का आतंकी ठिकाना पूरी तरह से तबाह किया गया। घर के उड़े पर खच्चे। अमेरिका के एयर स्ट्राइक का एक और सबूत आया सामने। हवाई हमले में घर के बाहर खड़े वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर। अमेरिका के एयर स्ट्राइक के बाद नांगरहार पहुंचा रिपब्लिक भारत। एयर स्ट्राइक के रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आईएसआईएस आतंकी के गढ़ से रिपब्लिक भारत की एक खास रिपोर्टिंग। आईएसआईएस पर एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने नई एडवाइजरी जारी की। लोगों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा गया। अमेरिका के नागरिकों को होटल में रहने के निर्देश दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा टीम ने कहा, इस मिशन के अगले कुछ दिन अब तक के सबसे खतरनाक दौर होंगे। हम सिविल वॉर जैसे हालात नहीं चाहते। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी देश छोड़ने वालों की भारी भीड़ लगी हुई है। अमेरिका के सामने सेना वापस बुलाने के 3 दिन बाकी हैं। तालिबानियों ने 31 अगस्त तक देश छोड़ने की धमकी दी है। अमेरिका की तालिबान को नई चेतावनी। कहा, 31 अगस्त के बाद भी अफगानियों का रेस्क्यू जारी रहेगा। तालिबान ने मंगलवार तक रेस्क्यू खत्म करने को कहा है।
काबुल एयरपोर्ट पर फिर हुई गोलीबारी। तालिबानी आतंकियों ने भीड़ पर फायरिंग की। जान बचाने के लिए भागते दौड़ते नजर आए लोग। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता का एक और सबूत आया सामने। हेरात प्रांत में शख्स पर तालिबानी आतंकी ने बरसाए कोड़े। लड़कों से फोन पर बात करने पर तालिबान की क्रूर सजा, शख्स को सरेआम मारे गए 40 कोड़े। तालिबानी राज में फोन पर बात करने पर पूरी तरह से मनाही। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकारी दफ्तरों पर चढ़ाई तेज की है। अफगान आर्मी के ऑफिस में तालिबानी आतंकियों ने कब्जा किया। हथियार के साथ दिखाई दिए आतंकी। अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता के बीच पलायन जारी। मध्य अगस्त तक 1,05,000 खौफजदा लोगों ने छोड़ा अफगानिस्तान। तालिबान के डर से हजारों अफगान नागरिकों ने किया पाकिस्तान बॉर्डर का रुख। बॉर्डर पर हालात बेहद चिंताजनक। पाकिस्तानी आर्मी ने घर छोड़कर आ रहे अफगानियों को रोका। हेलमंद में तालिबान का सबसे ज्यादा खौफ। हजारों की संख्या में लोगों ने पलायन किया। हेलमंद प्रांत में हाल ही के दिनों में संघर्ष में सबसे ज्यादा मौतें हुई। तालिबानी कब्जे के बाद काबुल में लोगों की जिंदगी दुभर हो गई है। बैंक बंद होने से लोगों के सामने पैसे की किल्लत। लोगों को खाने पीने का सामान जुटाने में हो रही है बेहद दिक्कतें। तालिबान के डर से अफगानी फिल्ममेकर रोया हैदरी ने देश छोड़ा। ट्वीट कर लिखा, दुखी मन और मरी हुई आत्मा के साथ देश छोड़ रही हूं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका के अलर्ट का दिखा असर। एयरपोर्ट के गेट के पास पसरा हुआ सन्नाटा। इक्का दुक्का लोग और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां दिखाई दी। काबुल धमाके में गंभीर रूप से घायलों के दम तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी। अपनों की देखरेख करने के लिए अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं लोग। काबुल के अस्पताल में बम धमाके में घायल मरीजों का इलाज जारी। 200 से ज्यादा मरीज शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। काबुल में तालिबान के खिलाफ महिलाओं ने भी खोला मोर्चा। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी महिलाएं। बैंक खोलने की मांग की गई। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद नकदी की कमी से जूझ रहे अफगान नागरिक। बैंक और एटीएम में पैसे खत्म होते हुए बुनियादी जरूरतों के लिए करना पड़ रहा है संघर्ष। बैंकों से पैसा निकालने के लिए लग रही है लंबी लंबी कतारें। काबुल पर कब्जे के बाद आम लोगों की हालत बेहद बद से बदतर हो चुकी है। लोगों को खाने पीने का सामान जुटाने में बेहद दिक्कतें हो रही हैं। अफगानिस्तान में एबिक शहर में तालिबानी आतंकियों ने हजारों लीटर शराब की बोतलें जब्त की। पुलिस मुख्यालय के बाहर जब्त शराब की बोतलों में आग लगा दी गई। काबुल में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता। लोगों में दिख रहा है खौफ का माहौल। सड़कों पर घूमते नजर आए हथियारबंद आतंकी। कंधार में तालिबान और जैश आतंकियों की मुलाकात के बाद सुरक्षा बलों ने जारी किया अलर्ट। तालिबान की मदद से कश्मीर में हमले की नापाक साजिश। पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ का नया खुलासा आया सामने। पाकिस्तान सप्लाई की जा रही अमेरिकी हथियार। तोरखम सीमा से हथियारों की तस्करी के सबूत मिले। पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ। कश्मीर में तालिबान की मदद से आतंकी हमलों की साजिश। सुरक्षा बलों की मिली खुफिया जानकारी। तालिबान जैश की मुलाकात के बाद अलर्ट जारी किया गया। तालिबान ने अफगानिस्तान के अस्पतालों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को फौरन काम पर लौटने को कहा। तालिबानियों के डर से अस्पताल छोड़कर चले गए थे डॉक्टर्स और नर्स। अफगानिस्तान के लगमन के पूर्व गवर्नर को तालिबान ने छोड़ा। तालिबान ने युद्ध के दौरान किया था गिरफ्तार। तालिबान ने सभी को माफ करने का ऐलान किया। अफगान संकट पर बोले पीएम मोदी। कहा, मिशन देवी शक्ति के तहत लोगों को लाया जा रहा है भारत। मुश्किलों के बावजूद जारी है यह अभियान। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमेरिका के पूर्व एनएससी का सनसनीखेज खुलासा। जॉन बोल्टन ने कहा, आतंकियों की मदद कर रहा है पाकिस्तान। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका ने काबुल में सीआईए के आखिरी बेस को किया तबाह। सीआईए के ईगल बेस में खुफिया अधिकारियों को दी जाती थी ट्रेनिंग। अमेरिका अपने ही दावे से पलटा। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को अलग अलग बताया। अमेरिका ने 2012 में हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन घोषित किया था। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। अमेरिका के सांसदों ने राष्ट्रपति बाइडेन से लाखों डॉलर के गबन का केस दर्ज करने की मांग की। सांसदों ने अशरफ गनी को कायर और भगौड़ा बताया। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर अमेरिकी और चीनी सेना की बैठक हुई। दोनों देशों ने कई मुद्दों पर समाधान निकालने की कोशिश की। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार ये बातचीत हुई थी। अफगानिस्तान से लंदन लौटे ब्रिटेन के सैनिक 1000 सैनिकों को विमान के जरिए काबुल से एयरलिफ्ट किया गया। ब्रिटेन सरकार ने कहा, अब तक 14,500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। काबुल से 109 लोगों को लेकर रोम पहुंची इटली की आखिरी फ्लाइट। इटली ने कुल 4900 लोगों को सुरक्षित निकाला। स्पेन ने काबुल में बंद किया अफगान में फंसे लोगों को निकालने का अभियान। स्पेन ने कुल 1900 लोगों को सुरक्षित अब तक निकाला। काबुल एयरपोर्ट पर काफी दिनों तक शरणार्थी की तरह रहने के बाद स्पेन पहुंचा अफगानिस्तान का पत्रकार। कहा, 20 साल में जो बनाया सब बर्बाद हो गया। अब भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हूं।
फ्रांस ने अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया। 3000 लोगों को सुरक्षित निकाला। काबुल हवाई अड्डे पर बनाए गए फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद किया गया। अफगानिस्तान से 154 शरणार्थियों को लेकर अल्बानिया पहुंचा 2 विमान। स्पेशल वीजा मिलने से पहले 1 साल तक अल्बानिया में रह सकते हैं अफगानी शरणार्थी। तालिबान से सफल बातचीत के बाद तुर्की ने काबुल में बहाल किया दूतावास। राजदूत और राजनयिक कर्मचारियों को वापस भेजा। पुर्तगाल सरकार ने भी अपने लोगों को काबुल से निकालने का काम तेज किया। पुर्तगाल और अफगान के लोगों को लेकर बिस्बन पहुंचा विमान। राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के सैनिकों को सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बधाइयां दी। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने अफगानिस्तान संकट पर जारी किया आंकड़ा का इस साल के अंत तक 5 लाख लोग अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देशों में ले सकते हैं शरण।